हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक कुमार है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बताया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ये सब हमने बताया था। त्रिभुज की डेफिनेशन भी बताई थी। आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज जितने प्रकार के होते हैं तो उनके क्षेत्रफल के फार्मूले क्या होते हैं, उनका एक एक उदाहरण मैं दूंगा। तो अब हम पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आप लोगों को बता भी चुके हैं, तो वही डेफिनेशन होती है। पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज की डेफिनेशन हो गई। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। कोई त्रिभुज होते हैं, जैसे मान लिया जो त्रिभुज है, मान लिया यही त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार मान लिया हमको पता है, तो उस पर एक हम शीर्ष से एक लंब डाल देते हैं। 90 डिग्री के कोण से एक लंब डाल देते हैं। इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी होती है और इसकी मान लो हमको पता है, ठीक है। इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे ए गुणे बी। इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और मान लिया जैसे ये हो गया समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में भी यही फार्मूला लग जाता है। जैसे ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। मान लिया ये भुजा 6 है और ये 8 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुणे लंब 6 गुणे आधार 8। तो ये हो जाएगा 848/2 24 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मान लिया समकोण त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, तो उसका जो है इस फार्मूले से निकल जाता है। अब हम और भी फार्मूले बताने जा रहे हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है आपस में। जैसे मान लिया यही है समबाहु त्रिभुज, तो इसकी अगर ये भुजा ए हो जाएगी तो ये भी भुजा ए हो जाएगी तथा ये भी भुजा ए हो जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है समबाहु का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान अगर 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। पहला वाला जो फार्मूला था वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये था 1/2 आधार गुणे लंब, और दूसरा ये हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरा हम बताएंगे। मान लिया किसी त्रिभुज की तीसरे फार्मूले को हीरोन का फार्मूला कहते हैं।
हीरोन का सूत्र। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान लिया तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और तीनों भुजाओं के मान हमें ज्ञात हैं। जैसे मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है और ये मान लिया 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये तो संख्याएं हो गई। और अगर हम ABC मान लें, फार्मूला लिखना है, ABC हम माने ले रहे हैं, ठीक है। तो हीरोन का फार्मूला, पहले तो इसका अर्थ प्रभाव निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। इससे S का मान निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है और उसका आधा कर देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख रहे हैं। ये अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये जो फार्मूला होता है इसे हम हीरोन का फार्मूला कहते हैं। पहले S का मान निकाल लेंगे, फिर S का मान इसमें रखते जाएंगे, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम जो है इसके उदाहरण बताने जा रहे हैं। एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंब 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे है, तो सबसे पहले तो दिया है लंब बराबर 8 सेंटीमीटर और आधार वो दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार दिया है 6 गुणे 8, 1/2 गुणे 6 गुणे 8, यानी हो जाएगा 1/2 गुणे 48, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। जब इसका आधार और लंब दिया होगा तब उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला हम ये बता रहे हैं, मान लिया एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणे 3 स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 3, 3 या 9 हो जाएगा, 9/4 मतलब 9√3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा हीरोन के फार्मूले से, तो उसका भी एक उदाहरण बताए दे रहे हैं। जैसे एक त्रिभुजाकार पार्क की
लंबाइयाँ क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब करेंगे क्या, दिया है ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तीनों लंबाइयाँ दी हुई हैं। पहले तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा। 3 2 5 4 9 बटा 2 ऐसे हो जाएगा। अब उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 9 बटा 2, 9 बटा 2 को हम 4.5 भी लिख सकते हैं। तो 4.5 इंटू 4.5 माइनस 2 इंटू 4.5 माइनस 3 इंटू 4.5 माइनस 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 4.5 माइनस 2 हो जाएगा 2.5, और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और यहाँ पर हो जाएगा 0.5। अब इसका हम कर देंगे गुणा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। इसका गुणा करें और ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चको 100, 100 और 12 इतना हो जाएगा। यहाँ पर भी